तो नीट तो कैंसिल हो चुकी है, मतलब परीक्षा दोबारा देना पड़ेगा। लेकिन अब भी क्या करना है? अब 2-3 रास्ते हैं तुम्हारे पास में जिसमें तुम आने वाले समय गुजार सकते हो। पहला, कैंसिल हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हो गया, दिन भर वीडियो देखते रहो, न्यूज़ देखते रहो, पूरा समय वेस्ट कर दो, डेट का इंतजार करो, समय निकल जाएगी, जो हमेशा से होता रहा है वही होगा। दूसरा, एक प्रॉपर प्लानिंग करो कि कैसे समय गुजारना है आने वाले दिन। अभी से लग जाओ, स्टार्ट करो। एग्जाम देने से एक गलत एक सही दो चीजें समझ में आई। इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। एग्जाम जब दिए थे उस दिन कुछ चीजें थी जो एक्सपेक्टेशन था आप कर सकते थे, नहीं हुआ तो हमें गलती पता चला, तो निकलने के बाद एक अंदर फीलिंग आई काश एक बार और देते एग्जाम तो मुझे फायदा होता, हम ये चीज गलती सुधार करके ठीक से कर सकते थे। तो वो एक चीज यूज कर सकते हो, प्लानिंग से इस्तेमाल कर सकते हो आने वाले दिन को। और तीसरा, ये एक चीज है, बहुत सारे बच्चे पहले से उनकी प्लानिंग हो गई थी कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, हमारा हो जाएगा। तो जो हो जाएगा वो एग्जाम देंगे वापस से, पहले हुआ था तो अभी भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो सोच रहे थे कि मेरा नहीं हो रहा है, अब वो में आगे की गाड़ी में चलनी है, अगले साल की 2027 की हमें तैयारी करनी है। तो अपनी प्लानिंग वैसे ही करें, तैयारी करते रहें जो उनका था, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जो यहां पर पढ़ोगे वही तो यहां आएगा, और यही चीज इस एग्जाम में भी पूछा जाएगा। कुछ तो लगना नहीं है, जाना है सुबह उठ के जाकर एग्जाम देके आ जाना है, तो सिंपल है, उसी तैयारी से वही क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो टाइम ऐसे ना वेस्ट करके, जब डेट आएगा पब्लिश हो जाएगा, सारी दुनिया को मालूम पड़ जाएगी, उस दिन में परीक्षा होगा, परीक्षा जाके दे देना है। और दूसरा, एक प्रॉपर प्लानिंग करने के लिए, तो मैं अभी इसके बाद से कुछ शेयर करूंगा कि कैसे आने वाले समय गुजारे, कैसे एक स्ट्रेटेजी डेवलप करो कि जो एक समय मिला है, पता नहीं एग्जाम कब होगा, मैंने कुछ एस्टिमेशन किया है कि 14 जून से पहले एग्जाम नहीं होगा और मैक्सिमम 5 जुलाई तक एग्जाम हो जाएगा। तो अगर हमारी मिनिमम डेट होती है तो 14 जून को हमारी एग्जाम हो जाएगी, 7 से 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैक्सिमम हमारी 5 जुलाई को हो जाएगी। 14 जून तक नहीं होगा क्योंकि 31 मई को तो हमारी सीयूटी खत्म हो रही, तो उसके पहले होने के चांसेस ही नहीं है। तो 14 जून से 5 जुलाई के बीच में कोई भी संडे चूज कर लो, होगा। मैक्सिमम मेरा ज्यादा चांस है कि एग्जाम मेरा 5 जुलाई को होगा। अब गिनती करके देख लो, तुम्हारे अगर 5 जुलाई को अगर एग्जाम होती है तो हाथ में इधर के तुम्हारे 17 दिन, 31 दिन, तो 17 और 31 हो गए तुम्हारे 17 और 31 48, और उधर का 5-6 दिन मान लो, जो मान लो 45 दिन, ठीक है, 45 डेज अप्रोक्सीमेट ऐसे करके, तो तुम्हारे पास में 45 डेज मिल रहा है। नीट में पढ़नी है कितनी चैप्टर तुम्हें? 82 चैप्टर। 28 तुम्हें फिजिक्स की पढ़नी है, 22 तुम्हें केमिस्ट्री की पढ़नी है, और 32 तुम्हें बायोलॉजी की पढ़नी है। एक बात ध्यान से सुनो, जिन्होंने तैयारी करी थी, जिनकी पूरी तैयारी है, जिन्होंने कम तैयारी किया था, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो दूसरी बार एग्जाम दे रहे, जो तीसरी बार एग्जाम दे रहे, सब के लिए अब लेवल 1 है, पूरी फील्ड 1 है, सबकी टेस्टिंग सेम क्वेश्चन पे होगी। इसीलिए तैयारी तुम्हें उसी पुरजोर तरीके से करनी पड़ेगी जो तुमने पहले करा था। जीरो से स्टार्ट करो, बोरिंग लगे करते जाओगे तो, लेकिन सोचना नहीं है, ध्यान नहीं देना है कि बोरिंग लग रहा है। तुम्हें ढूंढना है वो चीज जहां पे तुम गलती करते हो, तुम्हें ढूंढना है वो चीज जो तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें ढूंढना है वो चीज जो तुम्हारा इम्परफेक्ट है, उसको परफेक्ट करना है। तो अभी जो समय मिला है, चैप्टर वाइज अपने आप को परफेक्ट करते चलो खुद से, जो सेल्फ वाली प्लान है वैसे, क्योंकि तुमसे ज्यादा तुम्हारी गलती कोई नहीं जानता, तो उस गलती को दूर करने का काम ही तुम्हारा ही होगा। कैसे करोगे ये दूर? हमने एक चीज सोचा है जो करने से बहुत फायदा होगा और पूरी की पूरी स्कोर कर सकते हो अच्छे से, धक 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 नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे सकते हो। क्या है? अगर सोचो तुम एक दिन में 3 चैप्टर रिवाइज करते हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की, करते चलो रिवाइज, पूरा पढ़ते चलो लाइन टू लाइन, तो बहुत सारे ऐसे चीज मिलेंगे जो तुम्हें
इनकॉन्फिडेंस फील करेंगे, नहीं आ रहा है मुझे। तो जो जो चीज तुम्हें नहीं आ रहा है उसको खत्म करो। पहले जब तुम तैयारी कर रहे हो तो बहुत सारे एग्जाम की प्रेशर चल रही थी, लेकिन अब तो कोई एग्जाम नहीं है, अब तुम्हारे पास में पूरा दिन पड़ा है, पूरा 24 घंटा पड़ा है, और वो 24 घंटा अपनी गलतियों को दूर करने में लगाओ, न कि मतलब सोचते सोचते सदमा में जा करके। बिल्कुल भी, पहले निकला अभी भी निकलेगा। इन 3 चैप्टर्स के ऊपर में एक कंबाइंड टेस्ट दो, नए क्वेश्चन पे टेस्ट देना, नीट में आएंगे नए सवाल आएंगे तो नए क्वेश्चन पे टेस्ट देना, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, तुम टाइम कितने हैंडल कर पा रहे हो, और जो तुमने रिवाइज किया उससे क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और जो तीसरी चीज दिन के आखिर में करना है या एकदम सुबह सुबह करना है, FST फुल सिलेबस टेस्ट हर दिन दो। 720 नंबर की मार्क्स 180 घंटे में 180 मिनट में उठानी है, सॉरी 180 मिनट में उठानी है। 180 क्वेश्चन 180 मिनट में तुम्हें लिखने होते हैं। मैक्सिमम बच्चे पेपर फिनिश नहीं कर पाते हैं, स्ट्रगल करने लगते हैं, पैनिक में आंसर करते हैं। तो ये चीज कैसे दूर होगा? FST हर दिन दो, एकदम पक्का 3 घंटा दो, 0 से सेकंड से स्टार्ट होगा, 180 मिनट पे जाके खत्म होगा। और दो, देखो कि कितना खत्म कर पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, और धीरे धीरे आस्ते आस्ते वो तुम्हारी जो टाइम है वो तुम्हारी अच्छी हो जाएगी, तो तुम्हारे पैनिक वाले मोड खत्म हो जाएगा, तुम कॉन्फिडेंट हो जाओगे। पेपर मैनेजिंग की ताकत बढ़ेगी, तुम्हारी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, अंदर से भय खत्म होगा, यहां से तुम्हारी गलती खत्म होगी, और यहां से तुम्हारे कंसेप्ट मजबूत हो गए। तो ये परफेक्ट समय है झंडा लहराने का, ऊंचा वाला, जहां पर प्रूव करके दे सकते हो, दिखा सकते हो कि तुम एक अच्छा स्कोर कर सकते हो, और बहुत टफ नहीं है। अब बात करते हैं पेपर कैसा होगा। पेपर बिल्कुल मॉडरेट होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, जाने दो। नीट की एग्जाम है, नीट वाली पेपर होगी, तो पेपर बिल्कुल ही मॉडरेट होगा। हाँ, नए सवाल आएंगे, मैं इस पर एक पेपर की चर्चा करूंगा बाद में जाकर कि कैसे होंगे, लेकिन पेपर मॉडरेट होगा। कुछ नए पैटर्न तुमको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। बायोलॉजी में नई पैटर्न की क्वेश्चन आएंगे, जैसे फिल अप दी ब्लैंक्स विद मल्टीपल ऑप्शंस के साथ आ सकते हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो बना करके शेयर करेंगे बाद में। ओके, तो टफ नहीं, मॉडरेट। फिजिक्स में भी मॉडरेट ही होगा, केमिस्ट्री में भी मॉडरेट ही होगा। डरो मत, अगर पेपर ऐसी हो कि कोई लिख ही ना पाए तो पेपर बनाने का कोई फायदा नहीं है। पेपर तुम्हारे सिलेबस के होंगे, NCERT से होगा। PYQ के इन एंड अराउंड अगर मेहनत करते हो, PYQ के इन एंड अराउंड अगर मेहनत करते हो तो तुम्हें 100% क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तुम्हें मैनेज करना है सिर्फ टाइम। 180 मिनट में हम 180 क्वेश्चंस कैसे लिखें। रीडिंग स्पीड तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी, रीडिंग फास्ट करना पड़ेगा, थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा फास्ट करना पड़ेगा, एक्यूरेट करना पड़ेगा। तो ये ऐसा होगा। इसके बाद अब इग्निशन गुरुकुल चैनल है, जैसे वैसे हमारी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन भी है, ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन भी है। हम लोग फेस टू फेस क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। ये ऐप वाली क्लास नहीं है, ये आप वाली क्लास है। मतलब वीडियो कॉल पे क्लासेस होती है, ऑनलाइन फेस टू फेस 100% इंटरेक्शंस के साथ में। जैसे वीडियो कॉल पे मम्मी पापा भैया दीदी दोस्त से बात करते हो, वैसी क्लासेस होती है। इमीडिएट टीचर के साथ इंटरेक्ट करो और डिस्कस करो, डाउट्स पूछो, क्लियर करो, कॉपी दिखाओ, करेक्शंस करो, अपनी बुद्धि को तेज करो, अपनी मेथड को और स्ट्रॉन्ग करो, एक्यूरेट करो, वैसी वाली क्लासेस होती है। तो इग्निशन गुरुकुल में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन हम एक रीनीट की वर्कशॉप दे रहे हैं। हमारा क्रैश कोर्स का नाम एक स्पेशल नाम है, रीनीट 2026 की वर्कशॉप। मैं PDF एक शेयर कर दूंगा, वेबसाइट की लिंक शेयर कर दूंगा जहां पे इसकी डिटेल्स पड़ी है। ये बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं इमीडिएटली 15 मई से, 15 मई से ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें यही हमारी प्लानिंग है जो हमने ऊपर शेयर करी है। 3 चैप्टर्स की हर दिन हम कंसेप्ट मैपिंग करेंगे। पहले करेंगे कंसेप्ट मैपिंग, उसके बाद दूसरे हम करेंगे दूसरी चीज CBT, कॉन्सेप्ट बेस्ड टेस्ट। ये इग्निशन गुरुकुल का एक सिग्नेचर प्रैक्टिस टेस्ट है जो हर दिन होता है, हर सेशन के इमीडिएट बाद या फिर पहले। उसके बेस के ऊपर में हम लोग काम थोड़ा करते हैं बच्चे के ऊपर में। तो CBT, और तीसरा हर दिन नए सवाल पे हमारा FST है। इससे टाइम मैनेजमेंट, इससे हमारा
कंसेप्ट का जो एरर्स है वो खत्म होगा, एप्लीकेशन समझ में आएगी और इससे हमारी बुद्धि मजबूत होगी कंसेप्ट के ऊपर में। तो ये बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, इंक्वायरी करके स्टार्ट कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक यू फॉर योर प्रिपरेशंस। इतना काफी है, आगे की वीडियोस में बहुत सारी चीजें और भी हम शेयर करेंगे धीरे धीरे करके, बट प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं अभी इस चीज को और मत खंगालो, जो होना था हो गया। फोकस होनी चाहिए तुम्हारी टाइम को मैनेज करने के ऊपर। जो समय मिला है, गलती करे थे उसको सुधारने का, किसी भी तरीके से प्लान करो, स्ट्रेटेजी में चलो, जो कर रहे थे वैसे करते चलो, एकदम मेहनत करते चलो। 30 दिन 40 दिन का जो समय मिलेगा उसमें दिखा दो कि पेपर कैसा भी आए एकदम अच्छे से तुम क्रैक कर सकते हो। सो थैंक यू।